हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मैं हाजिर हो गया हूं नंबर्स एंड स्टार्स के नए एपिसोड के साथ। गौतम गंभीर बन गए हैं इंडिया के हेड कोच। ही हैज टेकन द बैटन फ्रॉम राहुल द्रविड़, जिनका टेन्योर एंड हुआ वर्ल्ड कप विन के साथ। गौतम गंभीर का टेन्योर स्टिंट कैसा जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे ग्रीनस्टोन लोगो सर के साथ। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सौम्या, हाउ आर यू? वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। नया दौर शुरू होने जा रहा है गौतम गंभीर के अंडर। कैसा जाने वाला है इंडियन क्रिकेट के लिए ये कुछ जो 2-3 साल हैं, किस तरीके से जाएंगे? एक नया राज शुरू हो रहा है एक्चुअली। और सी, ये बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है ना। मतलब दो अलग 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 ही टाइप के माइंडसेट के कोचेस हैं। एक एक आउटगोइंग जो कोच है राहुल द्रविड़, बहुत ही काम क्वाइट और बहुत ही अंडर प्ले करते हैं अपने आप को। एंड गौतम गंभीर का भी ही इज अ पैशनेट मैन जो अपना इमोशंस को हमेशा दिखाते रहते हैं वो। और सो अलग तरीके से खेला जाएगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग ये बहुत बढ़िया है। बिकॉज जो कोच जो बन रहे हैं गौतम गंभीर, वो 1981 के हैं। ओके, 1981 वो साल है जो बहुत इंपॉर्टेंट साल है, जहां पर एम एस धोनी का जन्म हुआ था। गौतम गंभीर खुद जन्म लिए हैं। एंड्रू मैकडोनाल्ड जो कोच हैं ऑस्ट्रेलिया के, ओके, जो वर्ल्ड कप जीते हैं, WTC जीता है, तो उन्होंने भी उसी साल में जन्म लिया है। So it's a very very important strategic year. नेपट्यून और यूरेनस दो बहुत ही पावरफुल बॉडीज, स्ट्रांग थे। सो बहुत ज्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं। आईसीसी ट्रॉफी हमने 13 साल वेट किया था एक जीतने के लिए, तो हो सकता है कि इस बार इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके ओके। बट सर, गौतम गंभीर ही इज बीन अ पार्ट ऑफ 2 फाइनल्स जो जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इंडिविजुअली भी। वो हम जीते, एंड ही वन द आईपीएल फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स एज द कैप्टन। उसके बाद जब वो सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ में गए कोलकाता नाइट राइडर्स के, नाइट राइडर्स फिर भी आईपीएल जीत गई। तो क्या ये सब थोड़ा यूज अप हुआ है, स्पेशली जब वो कप्तान थे कोलकाता नाइट राइडर्स के? बिल्कुल, या एब्सोल्युटली काफी यूज हुआ है। सो सी, 19 इस बात पे हमें उम्मीद है कि 1981 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, जब बहुत सारे प्लैनेट स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे गए। सो जैसे कि यूरेनस, नेपट्यून, खाइरॉन, प्लैनेट वाई, चार बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज है जो बहुत ही डीपली एक्सॉल्टेड थे। दैट इज द रीजन जिन्होंने भी वहां पर जन्म लिया है ना, वो रोजर फेडरर हो या इवन टेनिस की जो सेरेना विलियम्स है, इवन द टॉप टू जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बिगेस्ट अचीवर्स जो हैं, दोनों 81 के हैं। सेरेना तो उसी महीने में जन्म ली है जिस महीने में गौतम गंभीर का जन्म हुआ है। तो क्योंकि वो 81 का जो पॉसिबिलिटीज इतना ज्यादा है, तो इसके लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है ना, कि जैसे हम कंपेयर करेंगे, एम एस धोनी जो है वो 3 आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं, लाइक एज अ कैप्टन। ओके, एंड बिसाइड्स दैट उन्होंने सीएसके के लिए तो 5-5 ट्रॉफी जीता हुआ है। उसके अलावा वो मेरे ख्याल से 2 या कुछ चैंपियंस लीग जो है वो जीता है, राइट। सो उतना कुछ किया है एम एस धोनी ने, तो उसका उसका आधा तो कर ही सकता है, या उससे थोड़ा कम तो कर ही सकते हैं। मतलब कम से कम 1 ट्रॉफी या 2 ट्रॉफी तो आईसीसी का जीत सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जितना भी जीता है ना, जैसा एम एस धोनी जो है, उन्होंने जीता है एज अ कैप्टन फॉर द इंडिया, फॉर कंट्री। और उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीता है फॉर एज अ कैप्टन फॉर इंडिया, बोथ T20 एज वेल एज 4 साल का वर्ल्ड कप जीता है। और भले गौतम गंभीर मैन ऑफ द, लाइक ही वाज द मेन प्लेयर हु स्कोर्ड द हाईएस्ट रन्स इन बोथ द दीज वर्ल्ड कप्स, लेकिन वो कैप्टन कभी नहीं रहे। ओके, सो वो हमारे लिए, सो कीर्ति हमेशा उनको नहीं गया। देखो वो 2011 वर्ल्ड कप पे भी ना, मतलब मुझे हमेशा ये लगता है, इफ यू आस्क मी दैट हु इज द मोस्ट अंडर अक्लेम्ड पर्सन इन द इंडियन क्रिकेट, तो वो गौतम गंभीर होगा। क्योंकि ठीक है, देखो 2011 का वर्ल्ड कप हम लोग अभी भी याद रखेंगे कि अरे वो एम एस धोनी ने लास्ट बॉल पे 6 मारा था। अरे लेकिन लास्ट बॉल 6 मारने के पहले वो 93 रन तो गौतम गंभीर ने बनाया ना, ठीक है। 97 रन तो उन्होंने बनाया था, राइट। सो वो चीज जो है, तो वो उनको कभी भी वो श्रेय नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए, राइट। तो वो एज अ प्लेयर नहीं मिला, प्लेयर थोड़ा कम मिला है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक ही वाज द मैन ऑफ द मैच, राइट। वो 2011 वर्ल्ड कप पे वो आई गेस एमएस वाज द मैन ऑफ द मैच, एमएस वाज द मैन ऑफ द मैच, राइट।
but I would say in my booklet, say that would be somebody else. Okay, and then if you're looking at so even 2007 का World Cup में भी man of the match was Irfan Pathan, Yeah, right? yeah, he wasn't the man of the match. So despite being the biggest scorer, तो वो acclaim उतना ज्यादा मिला नहीं है. And then even अगर वो जितना भी coaching staff रहे हैं, वो he was never a coaching staff, he was only a mentor. हाँ, KKR में भी वो coach नहीं थे. Chandrakant Pandit was a yeah. coach. Even in Lucknow also he was not the coach. तो coaching का जितना भी जो कार्मिक कोटा है वो बचा हुआ है. Okay. Okay, as a player उनको जितना कीर्ति मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं है. वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे हैं. और एज अ कैप्टन वो सिर्फ मतलब एज अ लीडर अगर हम देखा जाएगा तो सिर्फ उनको 2 चीज मिला है, which is 2 IPLs. Yeah. बराबर है. वो 2 ट्रॉफी जो उन्होंने केकेआर के लिए जीता है एज अ कैप्टन, दे आर द ओनली लीडरशिप प्राइज दैट ही हैज गॉट इन हिज एंटायर क्रिकेटिंग करियर. Yeah. सो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि बहुत सारा बचा हुआ है. Okay. I just want to ask something here. सर थोड़ा सा डाइग्रेस करके पूछूंगा. जैसे MS के अंडर बहुत सारे, जैसे CSK बहुत बार जीता, इंडिया बहुत ट्रॉफीज लाया, बट MS एज अ कैप्टन टूर्नामेंट्स हारे भी बहुत, जैसे 16 के सेमीफाइनल में, 15 के सेमीफाइनल में, 14 का फाइनल. सो इस तरीके से 6-7 टूर्नामेंट्स वो हारे भी. तो क्या होता है कि ऐसा होता है क्या कि थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है कार्मिक कोटा? कुछ ऐसा होता है क्या? Like he's won 5 IPLs, Champions League and trophies, and then he lost those many trophies as well. So जितने भी उन्होंने हारा है ना, मोस्ट ऑफ द हार जो है वो हुआ है आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप. Yeah. सो 2011 के बाद में क्या हो गया, प्लैनेट प्लूटो जो है, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो था, वो डेबिलिटेशन में चला गया, वो वीक हो गया. सो उनको जितना कीर्ति मिल गया, देखो बहुत जल्दी मिल गया ना उनको. 25 साल की उम्र में वो वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बन गए 2007 का वर्ल्ड कप. देन उसके बाद में 4 साल बाद 29-30 में ही बिकेम द वर्ल्ड कप C1. मैंने उसी टाइम पे ही मैंने बोला था कि इसके बाद में हम कोई ICC का टूर्नामेंट जीतेंगे नहीं जब तक MS धोनी कैप्टन रहेंगे. तो क्योंकि वो उन्होंने खींच लिया था, सब कुछ ले लिया था वो उसमें से, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं था. सो या मतलब उनका कार्मिक कोटा, बिकॉज ही हैज अचीव्ड अ लॉट. एंड देन वो लास्ट तक भी ना, देखो अगर हम देखेंगे तो एज अ कैप्टन कंटिन्यूअसली MS धोनी वाज विनिंग फॉर KKR, फॉर चेन्नई. ओके, 2021 जीता उन्होंने, फिर 2000 उसके पहले भी 2018 उन्होंने जीता, राइट? 18 समथिंग लाइक दैट, राइट? सो दोनों में से कोई एक है, ठीक है. 18 और 21 मतलब 2 लास्ट में उन्होंने 2 जीता है. सो इवन आफ्टर 2000 17-18 के बाद में भी ही हैज वन 2 मेजर ट्रॉफीज. सो ऐसा ऐसा अगर हम देखेंगे गंभीर की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. ही इज ओनली वन 2 मेजर टाइटल्स फॉर KKR. एज अ लीडर इज नेवर वन. सो कोचिंग का बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैप है अभी भी. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द कैप्टन सर, क्योंकि कैप्टन अब ऑब्वियसली T20 में कोई ना कोई दूसरा कैप्टन होगा. व्हाट डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजिकली सजेस्ट कि कौन होना चाहिए, एंड किसका इम्पैक्ट ट्यूनिंग, जो एक जैसे हम राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बारे में आपने कई बार बात करी है कि इनके स्टार्स बहुत अलाइन करते हैं, तो क्या वो रोहित और गंभीर के स्टार्स भी अलाइन करेंगे, या कौन से कप्तान होंगे, कौन से प्लेयर्स होंगे जिनके स्टार्स इनके साथ अलाइन कर सकते हैं? सी रोहित का तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम हमारा जो मेरे ख्याल से उनका भी थिंकिंग वही होगा, लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये कहूंगा कि रोहित को ये जो चैंपियंस ट्रॉफी और एक वर्ल्ड WTC जो होने वाला है, ये 2 होने तक ही रहना चाहिए उनको. उसके बाद में ही शुडंट बी कैप्टन. आई मीन उनको कैप्टनसी से निकल जाना चाहिए, या अगर वो रिटायर भी हो रहे हैं तो अच्छा ही है. सी दैट इज गुड फॉर द कंट्री. ओके, क्योंकि WTC जीत सकते हैं वो, या चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं वो, और नया कोच है तो मतलब नया एनर्जी है. सो तालमेल अच्छा रहेगा. एंड बिकॉज एक ही अभी तक ICC ट्रॉफी जीते हैं, तो एक और जीत सकते हैं, तो रोहित भी जीत सकते हैं, एंड गंभीर का भी पॉसिबिलिटी है. सो वो हमने अगर एक बार हो गया, देखो मैं हमेशा इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि हमेशा मतलब क्रिकेट में एक से ज्यादा कैप्टन होना चाहिए. अगर आप मान लीजिए कि अगर आप एक ही कैप्टन रखते हो ना, तो आप पूरा का पूरा कार्मिक कोटा एक ही बंदे से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो वो जितना वो है उतना ही बाहर निकलेगा ना, तो वो आप है ही नहीं, आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आएगा ही नहीं. तो अभी जैसे मतलब मान लो कि रोहित शर्मा का हो गया, मतलब 2 और चांस है उनके पास, तो 2 वो हो गया. उसके बाद मेरे ख्याल से उनको कैप्टनसी से निकल जाना चाहिए, इवन एज अ प्लेयर भी नहीं खेलना चाहिए. एंड देन उसके बाद हमारे पास तो यार 3 बहुत जबरदस्त बंदे हैं हमारे पास, उसमें से कोई 2 को उठा लो.
जैसा वी हैव हार्दिक पांड्या फॉर श्योर, ओके, या वेरी वेरी गुड कैंडिडेट, 93 बॉर्न है, बहुत जबरदस्त स्टार्ट है, 25 डिग्रीज पे नेपट्यून है, प्लूटो 1 डिग्री पे है, I mean, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता. वी हैव केएल राहुल, okay, who has a fabulous horoscope, 4-5 planets exalted है, Neptune strong है, Pluto strong है. We have Shreyas Iyer, okay, so he is also a very very good player. उन्होंने अपना leadership दिखा दिया है recently. So I would say we captaincy material हमारे पास बहुत अच्छा है, okay. ये तीन ही होना चाहिए. I mean, I would not prefer someone like a Rishabh Pant and all that becoming a captain right now. मेरे ख्याल से ये तीन काफी है. ये तीनों में से कोई दो उठा लो आप. और व्हाइट बॉल क्रिकेट एंड मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल. आई वुड से टी20 के लिए एक बंदा होना चाहिए और ओडीआई और टेस्ट के लिए कोई और होना चाहिए. इट शुड बी लाइक दैट. अगर उस तरह कर लेते हो ना तो देन देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट both those captains can win at least one trophy. फिर बढ़ जाता है. मतलब आपका जो मतलब आई होप इस ये जो हमारा जो बातचीत चल रहा है इसको आप कैसे भी करके गंभीर के पास पहुंचा दीजिए आप. let's hope this goes to Gambhir. This goes to Gambhir and also to other selectors, so if that happens, two captain strategy अगर बन जाएगा ना तो फिर मैं बोलूंगा कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा. अभी तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि टी20 में रोहित तो है नहीं, तो अब बनाना पड़ेगा. बट मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर, द लास्ट वन फॉर द सेशन. विराट गंभीर का रिलेशन बॉन्डिंग कैसा रहने वाला है? what do the stars suggest? I think see, I'll tell you what, विराट और गंभीर में कॉमन चीज क्या है? both are very very passionate people, both are very aggressive people, but they are aggressive and passionate for the game. It's not कि उनको किसी के ऊपर किसी एक के ऊपर गुस्सा नहीं है, किसी एक के ऊपर ऐसा नहीं कि मतलब आई एम एंग्री ऑन समबडी. इट्स लाइक यार जीतना है, ओके, मेरा टीम जीतना है, मेरा गेम जीतना है, मेरा कंट्री जीतना है. सो दैट इज द अंडरलाइंग थिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड क्योंकि ये दोनों सीधे मुंह पे बात करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो आई एम श्योर दोनों को एक कमरे में छोड़ देना चाहिए, दोनों बातचीत करके खत्म कर देंगे एंड देन दे विल प्ले टुगेदर very well. See, if they combine forces, because see, दोनों fire sign है. Basically क्या है? Gautam Gambhir is Aries, okay, full of fire, aggression, and Virat Kohli is a Scorpio, okay, he's not a fire sign, but moon sign उनका fire sign है. So that is the reason he's very very passionate. Scorpio भी passionate है, तो दोनों क्या है कि दोनों बातचीत एक बार बोल देंगे ना कि भाई ये है मेरा एक्सपेक्टेशन तुमसे, ये है तुम्हारा मेरे से ये है, देन उसके बाद आई थिंक दे विल दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड. एंड आल्सो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो जो भी थोड़ा बहुत कभी ऑफ ऑन द फील्ड कुछ हुआ भी है तो वो हुआ है जब वर्सेस खेल रहे हैं. साथ में खेलते हुए कभी कुछ नहीं. साथ में खेलते हुए अगर आपको याद हो तो 2011 फाइनल विराट एंड गंभीर का पार्टनरशिप था, दैट प्लेड अ लॉट ऑफ रोल इन इंडियाज कमबैक, वो 30-2 के बाद. कहीं ना कहीं आई कैन रिलेट नाउ कि वो ट्यूनिंग अगर बैठ रही है तो वो जब साथ खेल रहे हैं तो ट्यूनिंग बैठेगी, वो वर्सेस में थोड़ा सा वो काउंटर पार्ट रोल आ जाता है. एग्जैक्टली, वो पैशनेट है अपनी टीम के लिए ना. अगर अभी तो दोनों एक टीम के लिए खेलने वाले हैं, ठीक है, सो फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छा ही है. फिर तो ठीक है, फिर तो बाकियों को देखना चाहिए क्या होने वाला है. बाकी लोगों को अदर पीपल शुड बी वरीड. ऑस्ट्रेलिया शुड बी वरीड नाउ. वेल वी जस्ट होप दैट जहां से ये पॉजिटिविटी का साइन आया है, पॉजिटिविटी आई है वर्ल्ड कप के साथ, वही कंटिन्यू हो और ऐसे ही हम बात करते रहें गंभीर के बारे में, विराट के बारे में, रोहित के बारे में, इंडियन क्रिकेट के बारे में और कप्तानों के बारे में. वेल थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन. दोबारा जुड़ेंगे और ऐसे ही कुछ चर्चा करेंगे आपके साथ. थैंक यू सो मच सोम्या फॉर कॉलिंग मी एंड आई लव दैट थिंग दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड इट. थैंक यू थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू सोम्या.